हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास यूपी टेट से रिलेटेड है, जिसमें हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर रहे हैं। और ये पेपर 2017 का है। आपने थंबनेल को देखकर ये समझ लिया होगा कि ये जो पेपर है ये 2017 का पेपर है, और इसके अंदर हम ईवीएस का जो भी क्वेश्चन थे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी आंसर करने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखेंगे 2017 के अंदर जो पर्यावरणीय शिक्षा वाला भाग है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम इसे जूम कर दे रहे हैं जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सकें। पहला जो क्वेश्चन है, एग मार्ग का संबंध है। ऑप्शन है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। तो बताइएगा कि एगमार्ग का संबंध किससे है। वैसे तो एगमार्ग का संबंध जो है वो गुणवत्ता से होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में अगर कुछ और बातों के बारे में जाना जाए तो गुणवत्ता से संबंध होता है एगमार्ग का, ये तो आप सभी को पता ही है, जो कि भारत में कृषि और खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्ग जो होता है शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ एक क्या है, प्रमाण चिन्ह है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। और ये भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा ही दिया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया गया है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। बताइएगा, ऑप्शन है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और या फिर यूएसएसआर। बताइए क्या होगा सही आंसर। अब यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर यानी कि रूस से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में है, तो ये भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के अंदर है, या फिर 51 ए भी आप कह सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी आवश्यक है। अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। 305। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप सभी बिना ऑप्शन के ही कर पाएंगे कि एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या जो है वो 206 होती है। जबकि अगर हम बात करें शिशु अवस्था में, तो ये शिशु अवस्था में जो अस्थियां होती हैं वो 300 के लगभग पाई जाती हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। काफ़ी इजी प्रश्न ये कह सकते हैं था। अगला है, आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, आंसर की अगर बात की जाए, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। आंसर हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या नागासाकी में। ध्रुव तारा कहा जाता है। देखिए, ध्रुव तारा जो कि एक ऐसा तारा जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है और उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा हमें दिखाई पड़ता है, जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर आंसर क्या होगा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम या फिर नागासाकी। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो एम्स्टर्डम यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एम्स्टर्डम जो है एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है, और जिसकी स्थापना जो है 1971 के अंदर हुई है। अगला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1960 में, 1962, 1972 या 1975 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आप करिएगा, अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में, वरना यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1972 के अंदर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1973, 1981 या फिर 1985 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान
डैश का ऑक्सीकरण और डैश का अपयन होता है। बताइएगा क्या आंसर यहाँ पर। दोनों फिलर्स हैं तो कहाँ दोनों फिलर्स में क्या क्या हमें फिल करना है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन दिया गया है जल और NADPH2 और CO2। साथ ही अगला जो ऑप्शन है CO2 और जल, अगला है CO2 और NADPH2। बताइएगा यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है जल और NADP ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन। बताइएगा दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो किण्वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा फूलों की घाटी अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप सभी को पता होगा। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन आपको बताना है जो LPG से रिलेटेड जो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। बताइएगा LPG के संदर्भ में कौन सा बिल्कुल करेक्ट नहीं है जो ऑप्शन वो बताना है। तो LPG का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये एक प्राकृतिक गैस होती है। तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मीथेन को उत्सर्जित करने वाला है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और ये गलत ही पूछा था, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। UVA, UVV, UVC या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये आंसर आप सभी को करना है। आप सभी जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा UVC रेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है कहाँ पर। कोटोपैक्सी के बारे में पूछा है, ये एंडीज में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी रचना है। अरस्तू की, चार्ल्स डार्विन, मेंडेल या रॉबर्ट हुक की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो रचना है ये चार्ल्स डार्विन की है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फॉस्फोरस। बताना है आपको, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कवक हो जाएगा। कवक क्या है। जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु नदी। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है इसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। शायद आप सभी को पता भी होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा है 23.5 डिग्री या फिर 22.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 23 डिग्री साउथ। बताइएगा मकर रेखा कहाँ पर स्थित होती है। तो ये जो होती है 23.5 डिग्री साउथ में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन भी था। अगला प्रश्न गिरसेर परियोजना अवस्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में। गिरसेर परियोजना ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर मांसाहारी या शाकाहारी। अब बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो मांसाहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा, हेग, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर आंसर आपको करना है, जल्दी से बताइएगा।
इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी अगर देख पा रहे हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाक से आपको करना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेग के अंदर इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। इसकी स्थापना कब हुई, तो 3 अप्रैल 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न क्या है, WWF से आशय क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। WWF का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा WWF का, आई होप आप सबको पता भी होगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाइल्ड वर्ल्ड लाइफ फंड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्या है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। कौन सा मंडल है जो कि वायुमंडल का प्रमुख जो मंडल है वो पृथ्वी तल के नज़दीक यहाँ पर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949 को। तो आप सभी ने अगर पॉलिटी अच्छे से पढ़ रखा है तो आई होप आप सभी इसका आंसर कर पाएंगे कि राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और राष्ट्रीय गान किसके द्वारा रचित है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जन गण मन। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है गंगा नदी निकलती है कहाँ से, अरावली श्रेणी, लद्दाख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या फिर मिलाप ग्लेशियर से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं। इसका आंसर भी जल्दी से आप सभी कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर में। तो पुष्कर मेला की बात हो रही है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अजमेर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आप फटाक से इसका आंसर कीजिएगा। अगर आप सभी कर पा रहे होंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आई होप इसका आंसर करने के लिए अभी शायद किसी ने इसका आंसर नहीं किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या देखिए गुजरात की जगह गुजारत लिख गया है तो ये तो मिस्टेक ही है, और असम। तो बताइए कहाँ पर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या फिर आरएनए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप सभी करिएगा फटाक से।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों 2017 के अंदर जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ईवीएस यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा के 30 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आपने यहाँ पर देख लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आई होप आप सबने समझ लिया होगा इसका आंसर क्या होगा और सारी चीज़ों को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको यूपी टेट के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।